हेलो फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरीज़ का ये 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को देखेंगे। जैसा कि हमें पहले भी पता है, इंट्रो पार्ट में भी हमने देखा था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। सेम वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तीनों फॉर्मेट, जैसे प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का हो गया और फ्यूचर का, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एक्टिव वॉइस सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस का, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी विल हेल्प अस, वह हमारी सहायता करेगी। यहाँ पर हेल्प है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। शी विल हेल्प अस, वह हमारी सहायता करेगी। तो वी शैल बी हेल्प बाई हर। अब यहाँ पर शैल भी इसलिए है क्योंकि वी है। हमने पहले भी देखा था आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ हम विल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वह हमारी सहायता करेगी। शी विल हेल्प अस, तो इसका पैसिव हो जाएगा वी शैल बी हेल्प बाई हर। नेक्स्ट है ही विल नेवर डिसीव अस, वह हमें कभी धोखा नहीं देगी। तो वी शैल नेवर बी डिसीव्ड बाय हिम। नेक्स्ट है विल यू गिव अप ड्रिंकिंग, क्या तुम शराब पीना छोड़ दोगे। विल ड्रिंकिंग बी गिवन अप बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा शराब पीना छोड़ दिया जाएगा। फोर्थ है आई शैल टीच हिम अ लेसन, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तो अ लेसन विल बी टॉट टू हिम बाय मी, मेरे द्वारा उसे एक सबक सिखाया जाएगा। यू विल बी राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिखेंगे। अ लेटर विल बी रिटन बाई यू, आपके द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे। आई विल बाई अ बुक टुमारो, मैं एक किताब कल खरीदूंगा। तो अ बुक विल बी बॉट बाई मी टुमारो। वी विल डू दिस वर्क, तो दिस वर्क विल बी डन बाई हिम। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, the letters will be delivered by the postman. He will teach you, sorry me है, तो he will teach me. I will be taught by him. I will catch you, you will be caught by me. अब यहाँ पर I के साथ will लिखा है और ऊपर भी I के साथ will लगा है, तो यहाँ पर आप shall लिखोगे। मॉडर्न इंग्लिश में हम will यूज़ करने लगे हैं, वैसे इसका जो रूल है वो क्या है, यहाँ पर हम shall यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो आई शैल नॉट बाई अ बुक टुमारो, तो क्या हो जाएगा ए बुक विल नॉट बी बॉट बाई मी टुमारो। जैसा कि हमें पहले ही बताया, इसी प्लेलिस्ट में हम सेकंड वीडियो देखें तो उसमें हमें सेंटेंसेस के बारे में समझा रखा है। मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में समझा रखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है ना, इस तरह से। तो आप उसी सेंटेंस की फॉर्मेशन से देख सकते हो। थोड़ा यहाँ भी लिखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल विल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, बी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाई के साथ सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो अ बुक विल नॉट बी बॉट बाई मी टुमारो। ही विल नॉट डू दिस वर्क, तो दिस वर्क विल नॉट बी डन बाई हिम। द पोस्टमैन विल नॉट डिलीवर द लेटर्स, द लेटर्स विल नॉट बी डिलीवर्ड बाई द पोस्टमैन। ही विल नॉट teach me, I will not be taught by him. I shall not catch you, you will not be caught by me. अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, तो पहले आ गया विल यू कमिट सुसाइड, तो विल सुसाइड बी कमिटेड बाई यू। शैल आई यूज योर पेन, विल योर पेन बी यूज्ड बाई मी। विल शैल आई वैक्स हिम, वाई विल ही बी वैक्स्ड बाई मी। हाउ शैल आई आंसर दिस क्वेश्चन, how will this question be answered by me. How shall I solve this problem, how will this problem be solved by me. नेक्स्ट हम देखते हैं अपना WH फैमिली वाला, नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाला। विल यू नॉट कमिट सुसाइड, शैल आई नॉट यूज योर पेन, विच। देखो यहाँ से है, ये तो हमारा नॉर्मली इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। ये आपका WH फैमिली वाला, ये भी WH फैमिली, ये भी WH फैमिली। बाकी के ऊपर के जो है वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या है, विल यू नॉट कमिट सुसाइड, तो विल सुसाइड नॉट बी कमिटेड बाई यू।
शैल आई नॉट यूज योर पेन, विल योर पेन नॉट बी यूज्ड बाई मी, वाई शैल आई नॉट वैक्स हिम, तो वाई विल ही नॉट बी वैक्स्ड बाई मी, हाउ शैल आई नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ विल दिस क्वेश्चन नॉट बी आंसर्ड बाई मी, हाउ शैल आई नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ विल दिस प्रॉब्लम नॉट बी सॉल्व बाई मी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तो कोई भी पैसिव होता नहीं। ठीक है, चलो ही विल हैव बॉट द बुक, वह पुस्तक खरीद चुका होगा। द बुक विल हैव बीन बॉट बाई हिम, पुस्तक उसके द्वारा खरीदी जा चुकी होगी। नेक्स्ट है वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम समाप्त कर लिया होगा। आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई अस, मतलब हमारा काम हमारे द्वारा समाप्त मतलब फिनिश्ड किया जा चुका होगा। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं 4, ही विल हैव पोस्टेड द लेटर, उसने पत्र डाल दिया होगा। तो क्या हो जाएगा, द लेटर विल हैव बीन पोस्टेड बाई हिम, उसके द्वारा पत्र डाल दिया गया होगा। नेक्स्ट हमारा शी विल हैव चेंज्ड हर क्लॉथेस, उसने अपने कपड़े बदल लिए होंगे। हर क्लॉथेस विल हैव चेंज्ड बाय हर, उसके द्वारा कपड़े बदले जा चुके होंगे। चलो अब कुछ हम और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव का। आई विल हैव डन दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी। वी विल हैव रिटन द आंसर विल हैव बीन रिटन बाय अस। The police will have caught the terrorist will have been caught by the police. They will have built the house will have been built. I will have helped you will have been helped by me. चलो नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विल हैव है तो विल नॉट हैव हो जाएगा सभी में। ठीक है, बाकी सारे सेम है। ठीक है, अब हम बात करें पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी वही हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा सभी में। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो विल पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बाकी का हेल्पिंग वर्ब जो बचा हुआ है ना, कंप्लीटेड द वर्क। इसी तरह पैसिव वॉइस में भी होगा, विल द वर्क, फिर उसके बाद हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। शैल वी हैव रिटन अ लेटर, तो विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय अस। ठीक है, इसी तरह और भी देख सकते हो आप इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क, सेम वही सब्जेक्ट के बाद आ जाता है नॉट। ठीक है, देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब यहाँ पर विल होम विल है ना, तो होम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव भी है, तो इसके बाद नॉट हो गया। वेयर विल यहाँ पर भी वही है। ठीक है, होम विल यहाँ पर भी वही है। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क, विल द वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। शैल वी नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल अ लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाय अस। ठीक है, इसी तरह तीनों और एग्जांपल्स आप देख सकते हो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।